मैंने दो वीडियो अपलोड की हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर कि भाई हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान रहा था। 1885 में, जैसे मैंने बताया था कि भी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो उसी के साथ ही हरियाणा में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अम्बाड़ा से, सबसे पहले अम्बाड़ा से लाला मुरलीधर, जो जिसको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। तो अम्बाड़ा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला मुरलीधर। किसने किया था? लाला मुरलीधर। कहाँ से? अम्बाड़ा से। कहाँ से किया था इन्होंने? अम्बाड़ा से। कब? 1800, जब पहला अधिवेशन हुआ था तब। कहाँ से? अम्बाड़ा से लाला मुरलीधर ने किया था, ना कि लाला लाजपत राय ने। 72 सदस्यों में लाला मुरलीधर भी थे। इसकी जो पहला हमारा बताया था मैंने, जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। फिर हमारा दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा। कौन? पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर से थे वो। कहाँ से? झज्जर से। क्या नाम था उसका? पंडित दीनदयाल शर्मा। और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने प्रतिनिधित्व किया था। झज्जर से किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। ये जो हमारा दूसरा अधिवेशन था 1886 का अधिवेशन था, ये कहाँ हुआ था? हमारा कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये आ जाए भी, दादा भाई नौरोजी कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो दूसरे अधिवेशन में। और कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में। फिर आता है हमारा 1886 का चौथा अधिवेशन। ये हुआ था हमारा इलाहाबाद में। मैंने बताया था ना, बकमई बकना, बकमई ई थे इलाहाबाद। इसका प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय ने किया था। चौथा अधिवेशन में थे जो लाला लाजपत राय, इन्होंने भाग लिया था। और हिसार से कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। किसके? हिसार से किसके प्रतिनिधि बनकर गए थे? कांग्रेस के। इस समय जो 1888 की अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कौन? जॉर्ज यूले थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? प्रथम अंग्रेज की कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना था, वो कौन था? जॉर्ज यूले। कौन से अधिवेशन में? चौथा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? ये इलाहाबाद अधिवेशन। फिर है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा हरियाणा में कहाँ हुई थी? तो बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा हरियाणा में 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में हुई थी। कब? 12 अक्टूबर 1888 को, मतलब जो चौथा अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पे कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष थे या संबोधन किसने किया था? तुर्बिज खां ने। किसने किया था इसको? तुर्बिज खां ने इसका क्या किया था? संबोधन किया था। मई 1907 में 1907 से पहले की मैं एक बात बताती हूँ कि 1906 में जो हमारे गरम दल के नेता थे, कल की वीडियो में मैंने बताया था भी नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे। गरम दल के 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल, ये 3 नेता होते थे हमारे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने तीनों ने ही स्वराज्य की मांग उठाई थी। कि इन्होंने, गरम दल के नेताओं ने स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? गरम दल के इन तीनों नेताओं ने उठाई थी। तो इनमें से ज़्यादा पॉपुलर हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तीनों ही थे। इसलिए स्वराज्य की मांग बार बार उठाई जा रही थी। तो अंग्रेजों ने मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल डेनियल एबेटसन ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। आता है ये क्वेश्चन भी, लाला लाजपत राय को कौन सी जेल में भेजा गया था? तो बर्मा की कौन सी जेल? मांडले जेल में भेज दिया था। किसने? पंजाब के उपराज्यपाल डेनियल इबेटसन ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर। किसके निर्देश पर? लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को क्या कर दिया था? देश निकाला दे देकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। परंतु क्या होता है कि लाला लाजपत राय हरियाणा में भी और इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर नेता होते थे। तो उन एकदम से ये पता चला भी कि लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया और मांडले जेल में भेज दिया है। तो
जगह जगह विद्रोह होने लगे। जब इन्होंने देखा कि भाई इसको देश से निकाला देने से और इसको जेल भेजने से बहुत ज़्यादा विद्रोह हो गया और प्रेशर हो गया जनता का, तो भारी जन दबाव के चलते नवंबर 1907 में, मतलब मई में तो उनको देश से निकाला दिया था और नवंबर 1907 में इन्होंने क्या कर दिया था, जेल से रिहा करना पड़ा था किसको, लाला लाजपत राय को। तो जो ये हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिर्फ इतना ही रोल था कि भाई ये पूछ लेते हैं कि अम्बाड़ा से किसने प्रतिनिधित्व किया था, झज्जर से किसने किया था, रोहतक से किसने प्रतिनिधित्व किया था, इलाहाबाद अधिवेशन में किसने किया था। इम्पोर्टेंट है कि लाला लाजपत राय ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था और हिसार से प्रतिनिधित्व किसने किया था। और इसकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भी पहली जनसभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली जनसभा हुई थी ये कब हुई थी, 1888 को रोहतक में हुई थी। कहाँ, रोहतक में हुई थी। संबोधन किसने किया था, तुर्बिज खां ने। इम्पोर्टेंट है ये, तुर्बिज खां ने क्या किया था, संबोधन किया था। फिर 1906 में जब स्वराज्य की मांग उठने लगी थी तो लाल बाल पाल ने इसको उठाया था। तो जो सबसे प्रसिद्ध नेता होते थे हमारे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय को देश से निकाला देकर ब्रह्मा की मंडली जेल में भेज दिया था। फिर बाद में 1907 में उसको क्या कर दिया था, जेल से रिहा करना पड़ गया था। तो ये था भाई हमारा हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब मैं मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट ही बच्चों को पढ़ाऊँ। ये नहीं कि मैं आधा घंटे की वीडियो अपलोड कर दी। बात सिर्फ इतनी होती है। मैंने भी कोचिंग ली थी एक टाइम पे 5-7 साल पहले, तो इतना सा मतलब पढ़ाने के लिए इतना सा मैटर दिखाने के लिए 2-2 3-3 क्लास लेते थे। पर मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि भाई थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, कि ये लगे कि हाँ भाई कोई है, कि भाई यूट्यूब पे भी कि इतना अच्छा कंटेंट दे के पढ़ा रहे हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो और नोटिफिकेशन की बेल आइकन वाला बटन है वो ज़रूर दबाएं। थैंक यू।